यहीं से एक हमारे साथ अब रेमंड के सीएफओ जुड़ गए हैं, ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल। उनसे बात करते हैं इस डीमर्जर को लेकर। अमित जी, गुड मॉर्निंग। ये डीमर्जर हुआ, मार्केट ने पसंद किया इसको। अब इसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी दोनों बिजनेसेस में? नहीं देखिए, बदलाव तो क्या है कि जो चीज हम करना चाह रहे थे उसको हम और फास्टर पेस पे करेंगे। अगर जैसे आपने देखा पिछले, हमने पहला जेडीए साइन किया था अदर देन थाने डेवलपमेंट करीब करीब 2022 में। उसके बाद पिछले 6 महीने में 3 और जेडीए साइन कर दिए। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद वो बहुत फास्ट पेस ग्रोथ पे ला देते हैं। आज उसके कारण और इतना डेवलपमेंट है हमारा थाने में, जिसके कारण हम 5th लार्जेस्ट डेवलपर हो गए हैं इन एमएमआर रीजन। एक छोटे समय में अगर आप देखें तो हम लोगों ने 2019 में बिजनेस शुरू किया और पिछले 5 वर्ष में हम 5th लार्जेस्ट डेवलपर हो गए, जो कि स्पीक वॉल्यूम अबाउट इटसेल्फ। और आगे जाते समय में हम जैसा देख रहे हैं कि हमने पिछले साल करीब करीब 2300 करोड़ का प्री सेल्स किया 23-24 में। अगर हम देखें तो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 से 4 साल में हमारा जो पोटेंशियल दिख रहा है, करीब करीब 4000 करोड़ से 4500 करोड़ का रेवेन्यू हम अचीव कर सकते हैं। और हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो करीब करीब 25% है। तो 1000 करोड़ का एबिटा विद 25% का आईआरआर, ये हमारे लिए काफी कॉन्फिडेंट है हम कि ये हम अचीव कर सकते हैं। ओके, विद इन रियल एस्टेट क्या माइलस्टोन्स रहेंगे आपके और क्या नए प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करने जा रहे हैं? हैं तो थाने में हमारे पास 100 एकड़ की जमीन है, जिस 100 एकड़ का 11.5 मिलियन स्क्वायर फीट का पोटेंशियल है, जो करीब करीब 25-27 हजार करोड़ की वैल्यू क्रिएट होती है। मतलब लैंड का रेवेन्यू पोटेंशियल आता है। उसके बाद जो हमने 4 जेडीए साइन किए वो करीब करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट है, जिसके अंदर 7 से 8 हजार करोड़ का रेवेन्यू बनता है। तो अगर आप देखें तो एट दिस जंक्चर हमारे पास 32-34 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जो कि 7-8 साल में हम एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं। फेज बाय फेज हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्लस हमारे पास जेडीए की बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अभी जो हमने रिसेंटली बांद्रा एमआईजी में क्लोज किया, वो प्रोजेक्ट हमने शायद 2 से ढाई महीने के अंदर में डिस्कशन स्टार्ट हुआ और क्लोजर मिल गया। तो इस तरीके से हम काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि रेमंड एज अ ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बहुत बड़ा है। और जब ट्रस्ट होता है, लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि ये अपार्टमेंट हमको मिल जाएंगे। और हमने थाने में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो भी रेरा की टाइमलाइन है उससे 2 वर्ष पहले हम आपको हम्म अपार्टमेंट। हम्म। अच्छा अमित जी, अब क्योंकि रियल एस्टेट कारोबार अलग होगा तो ये बताइए कि एग्जैक्टली आपकी रियल एस्टेट आर्म का जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो कितना है, प्लस आई मीन जो भी आपका आउटलुक है, सेल्स आउटलुक और रेवेन्यू आउटलुक अगले 1 साल के अंतर्गत, उसको कितना आप रीपे करने की चेष्टा करेंगे? एब्सोल्युटली। हमारा आई थिंक ये बहुत क्लियर प्रिंसिपल है रेमंड ग्रुप पे कि अगर एक कंपनी के अंदर भी हमारे डिफरेंट डिविजन्स है तो वो स्टैंड अलोन बेसिस पे चलते हैं। हम एक जगह का डेट दूसरे जगह के कैश से सब्स्टिट्यूट नहीं करते। तो वेरी क्लियरली जो रेमंड रियलिटी का कैश है वो जब से शुरू किया बिजनेस तब से अपने साथ है, रेमंड रियलिटी के अंदर है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो नेट कैश पे हम बैठे हुए हैं मोर देन 500 करोड़। और फ्यूचर में जो हमारा थाने का प्रोजेक्ट है, अब देखिए उसमें 4 मिलियन स्क्वायर फीट में 65% हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो अगर आप 65% सेल कर चुके रहते हैं तो ऑफ योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कीप्स कमिंग बैक फ्रॉम द कस्टमर कलेक्शन, तो वो नेट कैश पॉजिटिव ही रहता है। ऑल राइट, चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको। मार्केट ने खैर आपके डीमर्जर को पसंद किया, एक क्लीन डीमर्जर 1:1 का।